हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 4 गुना साइन वर्ग x प्लस 3 गुना कॉस वर्ग x प्लस साइन x बटा 2 प्लस कॉस x बटा 2 का महत्तम मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला सूत्र होता है कि कॉस वर्ग थीटा का मान है वह बराबर होता है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा के, या साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा है जो कि 1 के बराबर होता है। एवं हमारे पास एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, जो कि बराबर होता है साइन ए गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी के। एवं हमारे पास जो साइन थीटा का जो अंतराल है, अर्थात साइन थीटा का जो परिसर है, वह हमारे पास -1 से 1 के मध्य होता है। एवं साइन वर्ग थीटा का जो परिसर है वह हमारे पास 0 से लेकर 1 के मध्य होता है, क्योंकि जो हमारे ऋणात्मक मान है वह सभी हट जाएंगे। तो हमारे पास जो साइन वर्ग थीटा का जो परिसर है वह 0 से 1 के मध्य होता है, अर्थात मिनिमम जो मान है साइन वर्ग थीटा का वह 0 होता है और महत्तम मान हमारे पास 1 होता है, और साइन थीटा का निम्नतम मान -1 और अधिकतम मान 1 होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें समीकरण दे रखी है 4 साइन वर्ग x प्लस 3 कॉस वर्ग x प्लस साइन x बटा 2 प्लस कॉस x बटा 2 का हमें महत्तम मान ज्ञात करना है। तो हम त्रिकोणमिति के सूत्रों के अनुप्रयोग की सहायता से महत्तम मान ज्ञात करते हैं। तो 4 गुणा साइन वर्ग x प्लस 3 गुणा कॉस वर्ग x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वर्ग x प्लस, यहाँ हम जो अंतिम दो पद हैं उनमें वर्गमूल 2 अंश तथा हर में वर्गमूल 2 की गुणा तथा वर्गमूल 2 का गुणा कर देते हैं अंश तथा हर में। तो साइन x बटा 2 प्लस कॉस x बटा 2। अब हम क्या करते हैं, जो 3 हमारे पास है उसे गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 4 साइन वर्ग x प्लस 3 माइनस 3 साइन वर्ग x प्लस जो हमारा 1 बटा वर्गमूल 2 है उसे हम अंदर भेज देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि साइन x बटा 2 गुणा 1 बटा वर्गमूल 2 प्लस 1 बटा 2 गुणा कॉस x बटा 2। अब 4 साइन वर्ग x में से माइनस का 3 साइन वर्ग x करेंगे तो साइन वर्ग x प्राप्त होगा प्लस 3 प्लस वर्गमूल 2 और साइन x बटा 2 1 बटा वर्गमूल 2 हमारे पास कॉस पाई बटा 4 का मान होता है, प्लस 1 बटा वर्गमूल 2 हमारे पास कॉस पाई बटा 4 का मान होता है, साथ ही साथ हमारे पास साइन पाई बटा 4 का भी मान होता है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कॉस x बटा 2 गुणा साइन पाई बटा 4। तो हमारे पास यहाँ सूत्र लग जाएगा, जो हमारे मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा था साइन a प्लस b का, जो कि बराबर होता है साइन a गुणा कॉस b प्लस कॉस a गुणा साइन b। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम लिख सकते हैं, हमारे पास प्रथम पद है साइन वर्ग x प्लस 3 प्लस वर्गमूल 2 गुणा साइन x बटा 2 प्लस पाई बटा 4। अब हमें महत्तम मान ज्ञात करना है, तो महत्तम मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो साइन वर्ग x का है वह महत्तम मान होना चाहिए। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि साइन वर्ग थीटा का महत्तम मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास साइन वर्ग x का मान महत्तम होना चाहिए, अर्थात 1 होना चाहिए। इसी प्रकार साइन थीटा का जो निम्नतम मान है वह क्या होता है, माइनस का 1 होता है, और उच्चतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो यदि इस पद का भी मान अर्थात साइन x बटा 2 प्लस पाई बटा 4 का भी मान महत्तम अर्थात 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा का मान है वह -1 से 1 के मध्य रहता है, और महत्तम मान क्या होता है, 1 होता है। और साइन वर्ग x का मान जो परिसर है वह 0 से लेकर 1 के मध्य होता है, जिसका भी महत्तम मान क्या होता है, 1 होता है। तो यदि इनके मान महत्तम होंगे तो जब हम योग करेंगे तो हमारे पास महत्तम मान ही प्राप्त होगा। यहाँ कोई ऋणात्मक हमारे पास चिन्ह नहीं है, तो यदि हम सभी का योग एवं गुणा ही कर रहे हैं तो सभी हमारे पास धनात्मक संख्या है, तो सबका हम महत्तम मान लेंगे। तो x का मान क्या होना चाहिए, x का मान यदि पाई बटा 2 हो तो साइन वर्ग पाई बटा 2 का भी मान 1 ही प्राप्त होगा, और साइन x बटा 2 प्लस पाई बटा 4 में भी जब हम x का मान पाई बटा 2 रखेंगे तब भी हमारे पास साइन पाई बटा 2 अर्थात 1 ही मान प्राप्त होगा। तो हमारे पास महत्तम मान क्या प्राप्त हो जाएगा, महत्तम मान हमारे पास हो जाएगा
साइन वर्ग x की जगह हम लिख सकते हैं महत्तम मान 1 प्लस 3 प्लस वर्गमूल 2 गुणा 1, तो हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस वर्गमूल 2, तो हमारे पास समीकरण का महत्तम मान प्राप्त हुआ। समीकरण का महत्तम मान हमारे पास है 4 प्लस वर्गमूल 2, हमारे पास महत्तम मान है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा ए विकल्प है हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।